अवाम के लिए रमजान बनाए आसान, वजीर आजम इमरान खान की वजीरों को हिदायत। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम ने कहा, रमजान में अवाम को चीनी सस्ते दामों मुयसर होगी। चीनी के सट्टेबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन कानून आएगा। शेख रशीद ने बताया, वजीर आजम ने हमाद असर को कहा, हमारी मईशत चल गई है, अवाम को बताएं कि पीडीएम को मुंह ना लगाएं, कारकर्दगी बेहतर बनाएं। फैसल जावेद खान का कहना है कि ऑपोजिशन के अंदर क्या हो रहा है वो उनका अंदरूनी मसला है। वजीर आजम किसी से डील करेंगे ना एनआरओ देंगे। किराए के तर्जुमानों को मसनूई तरक्की का बयानिया बनाने की हिदायत की गई। इमरान खान हर रोज किराए के तर्जुमानों को झूठ का सबक देते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा तर्जुमानों ने पूछा होगा महंगाई की शरह बढ़ गई, इकदाम कैसे उजागर करें, नौकरी न घर दिया गया, इकदाम कैसे उजागर करें, महंगी चीनी का इकदाम किस मुंह से उजागर करें। बोली, मसनूई महंगाई करके माफिया की जेबों को भरा जाता है, जब बनी गाला का खर्चा एटीएम चलाएंगे तो महंगाई मसनूई लगेगी। कोई ना रहा बहन भाई, पीडीएम में हो गई लड़ाई। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नून लीग का गिलानी को ऑपोजिशन लीडर मानने से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पीपी की जानिब से जवाब का है इंतजार। अगर गिलानी हकीकी ऑपोजिशन लीडर हैं तो सेनेट में अदम एतमाद लाएं, चेयरमैन सेनेट बन जाएं। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो को नौमौलूद सियासतदान कह दिया। बोले, बिलावल की जितनी उम्र है उतना हमारा सियासी तजुर्बा है, गुफ्तगू में एहतियात बरतें। पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों का साथ ना देकर इस निजाम को नई जिंदगी बख्शी। पीपी साथ देती तो लॉन्ग मार्च में इस्तीफे देकर हुकूमत गिरा देते। फिलहाल पीडीएम का हिस्सा है, नोटिस मिला है, जवाब नहीं दिया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा, हुकूमत को कोई मुश्किल हुई तो उनकी भी आवाज बनेंगे। सेनेट में ऑपोजिशन तकसीम, नून लीग के आजम नजीर तारड़ ने अलग नशिस्तें मांग ली। कहा, ऑपोजिशन लीडर के लिए हुकूमत ने 5 तोहफे भिजवाए। तोहफा कहने पर सेनेट में आज़ाद ग्रुप के अरकान का एहतजाज, वॉकआउट कर गए। पीडीएम की रूह परवास कर गई। जाली राजकुमारी मुर्दा जिस्म उठाकर गली गली फिर रही हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, डॉक्टर अदनान हेरा फेरी करके प्लेटलेट्स कम करवाने के माहिर हैं। मरियम की नई बीमारियां इजाद करने अब पाकिस्तान आए हैं। क्या क्या डील्स हुए, किस डील के तहत ये मुल्क से बाहर गए, किस डील के तहत अभी भी डील चल रहा है, इस वक्त भी डील चल रहा है। मैं अभी आपको लाइव टीवी पर ये कह रहा हूँ कि शी इज नॉट गोइंग आउट। आप उनका पासपोर्ट लेके समुद्र में फेंक दें या फाड़ दें या जला दें। नून लीग ने पहले भी डील की, अब भी डील करने में मसरूफ है। नबील गबोल का ऑफ द रिकॉर्ड में इल्जाम, पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ, मरियम नवाज बाहर नहीं जाएंगी। हुकूमत बेशक मरियम नवाज का पासपोर्ट लेकर समंदर में फेंक दे। मोहम्मद जुबैर का जवाब, उस्मान डार ने कहा, बुलबुल उड़ना चाहती है लेकिन उसके पर काट दिए, अब उड़ नहीं सकती। कोई शख्स या सूबा सिंध के बॉर्डर पे पहुंच जाता है, वो खैबर पख्तूनख्वा से चला हुआ है और वहां से हम उसको कह के तुम इस बस में बैठो और वापस चले जाओ, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना आसान होगा, इसमें मुश्किलात है। सिंध का पंजाब केपी से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी का मुतालबा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, जमीनी फजाई सफर और ट्रेन पर पाबंदी लगाई जाए। रोजाना हजारों अफराद सिंध आते हैं, स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, एहतियात ना की तो सूरत हाल खराब हो सकती है। कुछ पेशगी इकदाम किए हैं, विफाक से भी मदद मांगी है। सूबाई वजीर तालीम का रवां साल बगैर इम्तिहानात तलबा को प्रमोट ना करने का ऐलान। सईद गनी साहब की स्टेटमेंट देखी, ये एक लसानी सियासत कर रहे हैं। कराची में पॉजिटिविटी रेट 40% के करीब भी गया था। क्या उस टाइम मुल्क के दूसरे हिस्सों ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने के लिए कह दिया था? सिंध हुकूमत ने सूबाइयत फैलाने की कोशिश की। सिंध में जब कोरोना केस 40% था तो क्या दूसरे सूबों ने पाबंदी लगाने की बात की?
सईद गनी के बयान पर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। बोले, सिंध हुकूमत ने आज तक कोरोना वैक्सीन का एक टीका नहीं लगाया। करप्शन और लूट मार के टीके रोज लगाते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 43 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 14,821 हो गई। 24 घंटों में मजीद 4,323 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत आने की शरह 9.9% रही। पेशावर में डॉक्टर तौफीक भी कोरोना के बायस चल बसे। बुजुर्गों की कोरोना वैक्सीनेशन अब घर पर होगी। हुकूमत का बड़ा इकदाम, 80 साल से जायद उम्र के अफराद को घर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC ने तजवीज़ मंजूर कर ली। ज़राए ने बताया है ये सहूलत 4 सूबों में दस्तयाब होगी। सूबों को घर पर वैक्सीनेशन जल्द शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। घर पर वैक्सीनेशन का फैसला बुजुर्गों की सहूलत और हौसला अफजाई के लिए किया गया। PUBG का जुनूनी खूनी बन गया। लाहौर नवाकोट में गेम खेलने से मना करने पर बिलाल ने बहन समेत 3 अफराद की जान ले ली। बिलाल ने घर वालों पर गोलियां चलाईं। बहन और भाभी जान से गईं। भाई और वालिदा जख्मी। बिलाल घर वालों को खून में नहलाकर बाहर निकला। दोस्त ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी मार डाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पूरी वारदात भी PUBG अंदाज में की। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी और अहले खाना की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन टीम के छापे। पेशावर और खैबर से 5 अफराद ज़ेर हिरासत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ़ आफरीदी का बेटा भी शामिल। शुगर डीलर्स और ब्रोकर्स के जरिए सट्टेबाजों और फॉरवर्ड बुकिंग होती है। सट्टाबाज महमूद अख्तर भली और मौलवी जहीर के इंकशाफात। FIA को बताया कि किसान तांदलियावाला शुगर मिल्स, JDW, हमजा शुगर तैयब ग्रुप, हंजा सवेरा, अलमुइज और मदीना शुगर मिल्स सट्टा के कारोबार में मुलव्वस हैं। महमूद अख्तर भली ने फॉरवर्ड बुकिंग और सट्टे में JDW ग्रुप को सरे फहरिस्त करार दिया। फ्यूचर सेल्स का सट्टाबाजी से कोई ताल्लुक नहीं होता। जहांगीर तरीन का ट्वीट। लिखा, दुनिया भर में कारोबार के लिए फ्यूचर सेल्स एक मामूल का तरीका है। मामूल की कारोबारी सरगर्मियों में मुस्तकबिल के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। JDW के खातों में तमाम फ्यूचर सेल्स डिक्लेयर्ड हैं। सेनेट वीडियो स्कैंडल। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो में नजर आने वाले MNAs फ़हीम खान और जमील अहमद को नोटिस जारी कर दिया। 27 अप्रैल तक जवाब तलब। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी के जवाब की नकूल तहरीक इंसाफ को फराहम कर दी गई। फरूख हबीब कहते हैं मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। गिलानी के ऑपोजिशन लीडर बनने पर मरियम सफदर बच्चों की तरह आंसू बहा रही हैं। इतना ही दुख है तो टिकट की कमिटमेंट करने वालों का नाम बताएं। It is not possible for the general public to afford. House therefore urges upon the government to provide either free of cost anti-corona vaccine to the general public or as per original international market price. सेनेट में कोरोना वैक्सीन से मुतालिक करारदाद पर हुकूमत को शिकस्त। अपोजिशन ने वैक्सीन मुफ्त या असल कीमत पर लगाने की करारदाद मंजूर करा ली। मौक़िफ़ अपनाया। दुनिया भर में वैक्सीन की कीमत 1500 रुपये और यहाँ 8000 से ज़ायद है। फैसल जावेद ने करारदाद को अजीब करार दिया। कहा, दुनिया इमरान खान से मशवरे मांग रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर पर काबू पाया, दुआओं से तीसरी लहर पर भी काबू पा लेंगे। एक मुनज़्ज़म तरीके से एक तरीक़ाकार के मुताबिक वैक्सीन लगें। सीनियर सिटीजन, बुज़ुर्ग जो हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, उनसे शुरू किया था। 65 साल से ऊपर के जो तमाम लोग हैं उनको वॉक इन की फैसिलिटी दे दी गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान का तरलाई वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। सरबराह WHO पाकिस्तान के हमरा बुजुर्गों माजूर अफराद के लिए खुसूसी काउंटर का इफ्तिताह किया। कहा, हुकूमत कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वैक्सीन की बिला तातुल दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। शहरी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट, तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार बोले, शिकस्त खुर्दा अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
जनूबी पंजाब पीटीआई दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्की करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की महरूमियों के अजाले का आगाज हो चुका है, किसी को जनूबी पंजाब पर अफवाहें फैलाने नहीं देंगे। पंजाब के किसानों से बुरा सुलूक कब खत्म होगा? पिछले साल भी यूक्रेन के किसानों को फायदा पहुंचाया गया, हमारे किसान रुल गए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा, जब हुकूमत गंदुम नहीं खरीद रही तो फिर पाबंदी किस बात की? साहिवाल 15 पर कॉल करना शहरी को महंगा पड़ गया। मोहम्मद अशरफ ने 15 पर जमीन पर कब्जे की शिकायत की। 15 पर कॉल क्यों की? पुलिस ने मोहम्मद अशरफ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वीडियो सामने आने पर डीपीओ का नोटिस, तशद्दुद करने वाले एएसआई को मुअत्तल कर दिया। कराची में लुटेरों का राज, जमशेद रोड पर बिल्डर के राइडर से डकैती, डाकू 3 करोड़ मालियत के बॉन्ड्स ले उड़े। 4 मोटरसाइकिल्स पर 6 मुल्जिमान ने वारदात की। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर तन्हा डकैत की दीदा दलेरी, एक हफ्ते में 4 से ज्यादा दुकानें लूट लीं। इलाके की एक दुकान दिन में 2 बार लूटी। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम। कराची गिजरी अंडरपास पर पानी माफिया की चांदी हो गई। गिजरी अंडरपास से गुजरने वाली पानी की लाइन टूट गई या तोड़ दी गई। वाटर माफिया ने बीच सड़क पर टैंकर खड़े करके लाइन से पानी भरना शुरू कर दिया। पूरा दिन वाटर टैंकर लाइन लगाकर पानी भरते रहे। टैंकरों की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। जनूबी अफ्रीकी कीपर क्विंटन डिकॉक की धोखादही, दूसरे वनडे में फखर जमान का रन आउट मुतनाज़े बन गया। डिकॉक ने रन लेते फखर को धोखा दिया कि थ्रो बॉलिंग एंड पर जा रही है। क्रिकेट कानून के तहत बैट्समैन की तवज्जो हटाना गलत और उस पर 5 रन का जुर्माना होता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने डिकॉक को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर ने मैच रेफरी को वाक़े की निशानदही करा दी। फखर ने 193 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शादाब खान इंजरी के सबब दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे से बाहर। कौमी ऑलराउंडर दूसरे वनडे में बैटिंग के दौरान गेंद लगने से जख्मी हुए थे। डॉक्टर्स ने 4 हफ्ते का आराम तजवीज़ किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे 7 अप्रैल को होगा। और सामईन पर वजह तारी करने वाले मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उनकी कवाली ताजदार हरम ने दुनिया भर में मकबूलियत के झंडे गाड़े। साबरी बरादरान की कवालियाँ आज भी झूमने पर मजबूर कर देती हैं। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना खटाना और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,